Okay. Today we'll discuss about the vertical circular motion, and we know that first we have to understand there are two type of circular motion we can say. First one is the horizontal circular motion and second one is the vertical circular motion. इसका मतलब मैं आपको हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन के बारे में हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, what are the applications of the centripetal acceleration, centripetal force, everything we have discussed. Fine. Today we'll discuss about the vertical circular motion. पहले तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन और वर्टिकल सर्कुलर मोशन में डिफरेंस क्या है. हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन का मतलब है अगर हम कोई भी एक बॉडी को एक पर्टिकुलर सेंटर के चारों तरफ अगर ऐसे घुमाएंगे, दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन. अगर मैं उस बॉडी को एक धागा से बांध दूं और मैं उसको ऐसे घुमाता हूं तो दिस इज़ द वर्टिकल सर्कुलर मोशन. और दोनों में डिफरेंस है क्योंकि देखो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में हम लोग ये स्टडी किए दैट इज़ द दिस बॉडी इज हैविंग द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन थ्रू आउट द मोशन. But in case of the vertical circular motion, we have to understand this is the non-uniform acceleration. The body is having the non-uniform acceleration throughout the motion in case of the vertical circular motion. ये चीज़ कैसे होगा, ये चीज़ हमें समझ में आना चाहिए. और दूसरी चीज़ हमें ये भी समझ में आना चाहिए जब ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन हम करेंगे तो उस समय क्या होगा, बॉडी ऊपर जाएगा फिर ऊपर से नीचे आएगा. तो हमें समझ में आना चाहिए जब ऊपर जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी धीरे धीरे डिक्रीज होगा. जब वो बॉडी नीचे आएगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हैवी होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स हैवी होगा, तो ऑटोमेटिकली उसका एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा, उसका वेलोसिटी बढ़ता जाएगा. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज द इन केस ऑफ द वर्टिकल सर्कुलर मोशन द बॉडी इज हैविंग द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. So first thing we have to suppose we have to consider a circular motion which is the vertical circular motion first. Suppose this is एक बॉडी को मैं ऐसे बांध के स्ट्रिंग में बांध के ऐसे घुमा रहा हूँ. दिस इज द सपोज वर्टिकल सर्कुलर मोशन we have taken. फाइन. तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग में यहाँ पे जो बॉडी को मैं बांधा हूँ स्ट्रिंग से, एक मैं सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ. ये स्ट्रिंग से मैं एक बॉडी को यहाँ पे बांधा, ठीक है, okay, and suppose I told this is the one axis or this is the one diameter of the vertical circular motion, this is the one diameter of the vertical circular motion. Fine. Okay, this is one diameter, this is one diameter, and vertical diameter जो मैं लिया हूँ, मान के चलो ये स्ट्रिंग जिसके द्वारा मैं इस बॉडी को बांधा हूँ, तो दिस string makes an angle of theta with this vertical diameter suppose. Fine. So suppose this body is having the mass of small m. If this body is having the mass of small m, then we know that the gravitational force is exerted on this body towards vertically downward. तो इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स और वेट इसका काम कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन पे. दिस इज mg फोर्स. यस, g स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. यहाँ पे हमें समझ में आना चाहिए दिस mg. और एक चीज़ हमें पहले से ये हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये बॉडी को सपोज मैं ऐसे घुमा रहा हूँ. इट मीन्स दिस इज द एंटी क्लॉक डायरेक्शन. मैं एंटी क्लॉक डायरेक्शन में इस बॉडी को घुमा रहा हूँ. तो अगर मैं एंटी क्लॉक डायरेक्शन में बॉडी को घुमा रहा हूँ तो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट उस बॉडी के पास जो वेलोसिटी होगा कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए, इस डायरेक्शन पे होना चाहिए. ये इसका वेलोसिटी है एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. We know this is tangentially. Okay, this body is having the weight mg vertically downward. तो इस mg का मैं एक कंपोनेंट ले सकता हूं इस डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन पे. तो अगर ये एंगल थीटा है, इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस एंगल विल बी ऑल्सो थीटा because this and this both are parallel and this is the transverse. This angle and this angle both are the corresponding angles. Then we can say that if this angle is theta, this angle will be also theta. Yes. So this mg has one component towards this direction and this component we can take mg cos theta. Getting? mg cos theta we can take. Now अगर ये mg cos theta है
तो हम इसके बारे में स्टडी करना चाहते हैं। तो ये जो mg cos थीटा कंपोनेंट इस डायरेक्शन पे काम कर रहा है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो एक रिएक्शन फोर्स स्ट्रिंग में काम करेगा, जिस रिएक्शन फोर्स को हम यहाँ पे टेंशन का नाम दे सकते हैं। दिस T स्टैंड्स फॉर टेंशन। ठीक है, टेंशन के बारे में ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। तो यहाँ पे mg cos थीटा के उल्टा डायरेक्शन में टेंशन फोर्स काम कर रहा है स्ट्रिंग पे। ठीक, तो हम यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये स्टडी करेंगे कि जब ये बॉडी टॉप में पहुँचेगा तो उस समय उसके पास कितना वेलोसिटी होगा, जब ये बॉडी बॉटम में पहुँचेगा उस समय उसके पास कितना वेलोसिटी होगा। तो ये और वो मिनिमम वेलोसिटी है, और उससे कम करेंगे तो क्या होगा और उससे ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे देखो, पहले तो मैं ये बता दूँ कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन इट इज़ नॉट इन द CBSE सिलेबस, इट इज़ नॉट इन योर सिलेबस एक्चुअली CBSE सिलेबस, बट द क्वेश्चंस may be asked from the vertical circular motion in the entrance examination, JEE Mains, JEE Advanced and PMT एग्जामिनेशन। फाइन, तो इसीलिए हमें ये जानना ज़रूरी है। तो बेसिकली mg, देखो अब ये mg फोर्स यहाँ काम किया वर्टिकली डाउनवर्ड, mg cos थीटा इस डायरेक्शन में काम किया। ओके, तो मैं यहाँ पे ये निकालना चाह रहा हूँ, तो इस बॉडी के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स कितना काम कर रहा है। बिकॉज हम पहले से जानते हैं कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सर्कुलर मोशन के लिए जिम्मेदार कौन होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स जिम्मेदार होता है तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड हियर हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज एक्टेड ऑन दिस बॉडी। Now one force is acted towards this direction, that is tension force. One force is directed towards this direction, that is mg cos theta force. Now if we want to find out the centripetal force towards this direction, centripetal force always it is directed towards the center. Suppose O is the center we have taken. Now centripetal force will be how much? T minus mg cos theta. Are you getting this point? T minus mg cos theta. We can write centripetal force is equal to T minus mg cos theta, T minus mg cos theta। ओके, तो यहाँ से T कितना हो जाएगा, वी विल स्टडी अबाउट टेंशन फोर्स। सो टेंशन कितना बन जाएगा यहाँ पे, सो दिस इम्प्लाइज टेंशन विल बी हाउ मच, ये mg cos थीटा को यहाँ ले आओ, इट मीन्स सेंट्रीपिटल फोर्स वी नो mv स्क्वायर अपॉन r, ये mg cos थीटा इधर आके प्लस बन जाएगा, प्लस mg cos थीटा। यस, दिस इज द टेंशन फोर्स वी आर गेटिंग। ओके, अब हमारा क्वेश्चन ये है कि ये टेंशन मैक्सिमम कब होगा और ये मिनिमम कब होगा। ठीक है, इसको स्टडी करते हैं थोड़ा सा। देखो, मैक्सिमम टेंशन के लिए टेंशन मैक्सिमम तभी होगा जब cos थीटा मैक्सिमम होगा। अगर cos थीटा मैक्सिमम होगा तो टेंशन मैक्सिमम अगर होगा तो cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू वी नो दिस इज 1, तो थीटा शुड बी 0 डिग्री। तो cos थीटा 1 फॉर मैक्सिमम टेंशन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर मैक्सिमम T टेंशन व्हाट वी कैन राइट, cos थीटा इज इक्वल टू 1। अगर cos थीटा 1 हो जाएगा तो मुझे बताओ टेंशन कितना हो जाएगा। सो T मैक्सिमम विल बी हाउ मच, दैट इज, ये तो वैल्यू 1 हो गया, तो mv स्क्वायर अपॉन r प्लस mg, ये बन गया आपका टेंशन, मैक्सिमम टेंशन एक्टेड ऑन द स्ट्रिंग। गेटिंग, इसको मैं इक्वेशन 1 कर देता हूं। अब देखो, टेंशन मैक्सिमम टेंशन mv स्क्वायर अपॉन r प्लस mg मिला। ठीक है, हमें ये समझ में आया, लेकिन अभी यहाँ पे हमें ये करना है कि इसका मिनिमम टेंशन कितना होगा, मिनिमम टेंशन कितना होगा। अच्छा, एक चीज़,
ये मैक्सिमम टेंशन कहाँ पे होगा? जब थीटा 0 डिग्री, कॉस थीटा शुड बी 1, तो थीटा 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री मीन्स व्हाट? इट मीन्स ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग ऐसे आ जाना चाहिए, तो इस जगह में इसका टेंशन मैक्सिमम है। और अगर इसका टेंशन मैक्सिमम है इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे बॉटम पे इसका टेंशन मैक्सिमम है। तो एक चीज़ और, मिनिमम टेंशन क्या होना चाहिए? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मिनिमम टेंशन ऑफ फॉर मिनिमम टेंशन। अच्छा, अब टेंशन मिनिमम तभी होगा जब कॉस थीटा का वैल्यू मिनिमम होगा, एंड वी नो दैट द मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज -1, सो वी कैन राइट हियर फॉर मिनिमम टेंशन, मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ, फॉर मिनिमम टेंशन cos theta should be -1, cos theta should be -1. If cos theta is equal to -1, now T minimum will be how much? T minimum will be how much? That is, if this cos theta value is -1, this mv square upon r minus mg will be there. mv square upon r minus mg. This is your minimum tension we are getting. Suppose this is equation 2 we have taken. Fine. And now ये जो मैक्सिमम, अब ये समझना ये है हमें, देखो मैक्सिमम टेंशन कहाँ पे हुआ? बॉटम पे, एट बॉटम। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एट बॉटम। फाइन। एंड मिनिमम टेंशन कहाँ पे होगा? इफ cos थीटा विल बी -1, cos थीटा विल बी -1 मीन्स व्हाट? ये जो स्ट्रिंग है, अगर ये स्ट्रिंग इस डायरेक्शन में, अगर इसके साथ थीटा एंगल किया है, तो ये अगर ऐसे स्ट्रिंग इधर आ जाएगा, तो उस समय दिस थीटा विल बी 180 डिग्री। तो इसका मतलब टॉप में ये टेंशन मिनिमम होगा। इट मीन्स दिस टेंशन विल बी मिनिमम एट टॉप। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? It means we are now clear, at the bottom the tension is maximum and at the top the tension is minimum. Yes. Now पहला चीज़ ये हमें समझ में आना चाहिए कि ये सर्कुलर मोशन कब कर सकता है। तो इसका मतलब, अगर मान के चलो इसका टेंशन इससे छोटा हो पाएगा क्या? ये दिस इज द मिनिमम वैल्यू। अगर ये इससे छोटा होगा तो क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। अगर इससे छोटा होगा तो ये क्या होगा? देखो, ये ऐसे आके, अगर ये टेंशन छोटा हो गया, ये स्ट्रिंग में जो टेंशन काम कर रहा है, अगर ये छोटा हो जाएगा तो ये ऐसे आके यहाँ से नीचे गिर जाएगा। तो क्या ये सर्कुलर मोशन है? अब इसको क्या सर्कुलर मोशन हम बोल सकते हैं? नो, नाउ दिस इज नॉट ए सर्कुलर मोशन। इट मीन्स इफ the body will maintain the circular motion, then one condition should be there. The condition for maintaining circular motion tension should be what? देखो, टेंशन मिनिमम इतना हो सकता है, तो इसका मतलब टेंशन 0 हो सकता है, लेकिन 0 से कम नहीं हो सकता। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग? तो इसका मतलब हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो उस समय वो टेंशन 0 हो सकता है। लेकिन उससे छोटा अगर हो जाएगा, इसका मतलब अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, तो उस समय ये क्या होगा? ये ऐसे गिर जाएगा और ये सर्कुलर मोशन मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो इट मीन्स कंडीशन फॉर मेंटेनिंग द सर्कुलर मोशन, टेंशन शुड बी, टेंशन इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। दिस पार्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ये कंडीशन वैलिड है, तभी जाके ये सर्कुलर मोशन कर पाएगा, अदरवाइज सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। गेटिंग? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ओके। अब देखो, टेंशन इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, अगर टेंशन 0 है, क्योंकि
हमें अभी ये वेरीफाई करना है कि टॉप में वेलोसिटी कितना होगा, बॉटम में वेलोसिटी कितना होगा। तो उस समय टेंशन को अगर जीरो करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा। देखो टॉप के केस में ये है, यहाँ पे अगर हम टेंशन, मिनिमम टेंशन शुड बी जीरो, if this minimum tension will be zero, then it is possible that the body will maintain the circular motion. But if the tension is less than zero, then it is not possible for the body to maintain the circular motion. So now if tension is equal to zero, now equation 2 will be how much? If tension is equal to zero, then equation 2 will be how much? mv square upon r minus mg is equal to 0. तो ये क्या बन जाएगा? mv square is equal to mg. Can I write this? Yes. So this m and m will be cancelled out. Now v square will be how much? v square will be rg. So this implies v will be root over of rg. ये जो वेलोसिटी मिला, this velocity, this is the velocity of the body at the top, because कंडीशन क्या लिए हैं? t मिनिमम को लेके हम निकाले हैं। तो मैक्सिमम the velocity at the top will be root over of rg. तो यहाँ पे हमें वेलोसिटी मिला root over of rg. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो v इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ आर जी हमें मिल गया। दूसरी चीज, अब ये बॉटम मान के चलो, दिस इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज इक्वल टू आर। इफ दिस इज आर, दिस इज ऑल्सो आर। ओके, नाउ जब ये बॉडी ऐसे आ रहा है, ये बॉडी तो ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे। Now if when the body reaches to the bottom, at this bottom what will be the velocity of the body? That part we have to understand again. Fine. So at the bottom, if we want to find the velocity, is it possible that we can use the kinematic equations? V square minus u square is equal to 2as, s is equal to ut plus half at square, whatever it may be. But is it possible that here we can use the kinematic equations? Answer no. Why no? Because all the kinematic equations are valid only for the body having the uniform acceleration. But here the body is not having the uniform acceleration. This body is having the non-uniform acceleration. So here we cannot apply kinematic equation. If we cannot apply kinematic equations, then what we have to do now? How we can find out the velocity at the bottom? Now one concept we have studied, that is the energy theorem, energy concept, conservation of energy we have studied. We know that energy can neither be created nor be destroyed. It can only be transferred from one form to the another form. It means total energy of the universe always remains constant. It means if the body this body is having the circular motion, at this point if we want to find the total energy, then how much total energy will be there at the top, same total energy will be there at the bottom. This concept we have to apply, and in this particular way we can find out the velocity at the bottom. So मैं पहले ऐसा कर देता हूँ, टॉप में at top, इसको this is equation 3 suppose, at top what will be the kinetic energy? Kinetic energy half mv square. तो half v we are getting, we have already calculated at the top, root over of rg. So half mv square, so this root over will be cancelled out. Now half mrg. Yes, what will be the potential energy at the top? Potential energy is how much? This. So this is the bottom. We have to compare
the top with the bottom. So when the body is reaching to the top, then how much the displacement the body is having, or how much height the body is moving, up to how much height the body is moving? Answer 2r, r plus r, that is 2r. So potential energy we know mgh. In case of h, here height is 2r, so 2 mgr. Can I write this? mgh in case of h, that is 2r, so 2 mgr we are getting. So what will be the total energy at the top? Total energy at the top is how much? Total energy at the top will be how much? Half mrg, 2 mrg. How much we are getting? 1 by 2 plus 2. How much? 5 by 2 mrg. This is the total energy at the top. इसको मैं equation 4 दे देता हूँ. This is the total energy we are getting at the top. How much? 5 by 2 mrg. Getting my point? Okay. Now at the bottom, suppose at the bottom, पहले हमें समझ में आना चाहिए कि ये जो ऐसे वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ता गया, धीरे धीरे ऐसे आएगा, ऊपर जाने के समय इसका वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है. देखो पहला चीज़ हम ये समझ में आना चाहिए, जब ये ऊपर जा रहा है तो इसका वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है. अब इसका वेलोसिटी टॉप में गेटिंग सबसे कम हो जाएगा. अब उसके बाद धीरे धीरे इसका वेलोसिटी अगेन बढ़ता जाएगा. बॉटम पे जब पहुंचेगा इसका वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा. तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख देता हूँ v एट टॉप. गेटिंग? तो v एट टॉप कितना होगा? v एट बॉटम ना, ये टॉप है तो v एट बॉटम b कर देता हूँ. v एट बॉटम तो see at the bottom what will be the kinetic energy? Kinetic energy will be how much? Again half mv square, but here the velocity we want to find out, तो vb के टर्म्स में इसको लिखते हैं half mvb square. What will be the potential energy at the bottom? Potential energy will be mgh, but here the how much distance it is, how much height it is covering at the bottom? 0. तो potential energy यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0. Are you getting this point? If potential energy is equal to 0, what will be the total energy here? Total energy at the bottom, how much we are getting? This total kinetic energy plus potential energy, that is we are getting half mvb square. Getting? But now this is equation 5 suppose. अब देखो मुझे क्या निकला, हमारा मकसद ये है, आवर एम इज टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट द बॉटम. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 वी आर गेटिंग द टोटल एनर्जी एट द टॉप, एंड फ्रॉम इक्वेशन 5 वी आर गेटिंग द टोटल एनर्जी एट द बॉटम. नाउ we know according to law of conservation of energy, the both here the total energy is equal to here the total energy. It means the total energy at the top is equal to the total energy at the bottom. So now from equation 4 and 5, from equation 4 and 5, by applying the law of conservation of energy, how much we are getting? Half mvb square is equal to 5 by 2 mrg. 5 by 2 mrg. Yes, this 2 and 2 will be cancelled out, this m and m will be cancelled out. Finally vb square is equal to, we are getting how much? 5rg.
So this implies velocity at the bottom will be how much? Root over of 5rg. First we have to understand this one. Suppose this equation is 6. Now it means we are getting the velocity of the body at the bottom is equal to root over of 5rg. The velocity of the body at the top we are getting the root over of rg only. तो ये दोनों में डिफरेंस होता है. जब एक बॉडी वर्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उस समय उस बॉडी के पास टॉप में वेलोसिटी जितना होता है वो है रूट ओवर ऑफ आर जी, एंड जब वो बॉटम में पहुंचता है उसके पास वो रूट ओवर ऑफ आर जी वेलोसिटी नहीं रहता, उसका वेलोसिटी हो जाता है रूट ओवर ऑफ 5rg. इसका मतलब बढ़ गया. आर यू गेटिंग? और ये बढ़ने का रीजन क्या है? बढ़ने का रीजन है ग्रेविटेशनल फोर्स एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ओके, तो वी बी इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 5rg वी आर गेटिंग. अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें ये समझना है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे अगर हमें वेलोसिटी निकालना है तो कितना होगा, और यहाँ पे अगर वेलोसिटी निकालना है तो कितना होगा. तो देखो ये r है, ये r है, ये r है, ये r है, तो 2r काट दो तो ये कितना बन जाएगा यहाँ पे रूट ओवर ऑफ 3rg, और यहाँ भी कितना बन जाएगा रूट ओवर ऑफ 3rg. गेटिंग? तो कोई भी क्वेश्चंस अगर हम इसको लेके, कोई भी क्वेश्चंस अगर पूछा जाए इसको लेके, तो हमें निकालना चाहिए कि हमें आना चाहिए कि कहाँ पे हमें किस पॉइंट में वेलोसिटी निकालने के लिए बोला गया है, एंड एट दिस पॉइंट इफ वी वांट टू फाइंड आउट द वेलोसिटी देन व्हिच कंसेप्ट विल बी अप्लाइड फॉर दिस, वी हैव टू नो दिस. गेटिंग? सो वेलोसिटी एट द बॉटम वी आर गेटिंग रूट ओवर ऑफ 5rg, वेलोसिटी एट द टॉप वी आर गेटिंग रूट ओवर ऑफ rg. इसको मैं vt कर देता हूँ, वेलोसिटी एट द टॉप, एंड दिस vb स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी एट द बॉटम. यस. अच्छा एक चीज़ और, अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे ये वेलोसिटी मैक्सिमम है कि मिनिमम है, और अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो क्या होगा और कम करूंगा तो क्या होगा. समझो चीज़ों को. देखो अगर कम करेंगे इसका वेलोसिटी को टॉप में तो क्या होगा. अगर वेलोसिटी कम होगा तो ये सर्कुलर मोशन मेंटेन नहीं करेगा, ये क्या होगा ऐसे जाएगा और ऐसे गिर जाएगा, तो दिस विल नॉट मेंटेन द सर्कुलर मोशन. नाउ क्वेश्चन इज दैट इफ दिस वेलोसिटी विल बी मोर देन रूट ओवर ऑफ आर जी देन व्हाट विल हैपन. तो थोड़ा सा समझो कि जब हम यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम ये कौन करेगा, mv²/r क्या बन जाएगा, ये mg को यहाँ लाएंगे तो टेंशन प्लस mg बनेगा. तो mg तो फिक्स है. अगर mg मान के चलो mg 20 काम कर रहे हैं और इसके पास वेलोसिटी है माने इसके पास वेलोसिटी मान के चलो 30 है, तो एक्चुअली इसका वेलोसिटी इस टॉप में 20 है मान के चलो, बट हम इसका वेलोसिटी को बढ़ा दिए. अगर इसका वेलोसिटी को बढ़ा के हम 30 कर देंगे तो क्या होगा, तो आंसर mg यहाँ पे 20 तो काम कर रहा है, बट इसमें जो टेंशन काम करेगा वो टेंशन अपने आप को चेंज करेगा, और टेंशन कितना एग्जैक्ट होगा 10, तो टोटल मिलके कितना हो गया अगेन दैट इज द 30. तो इन दिस वे we have to think about the vertical circular motion. So this is the concept. We have to know the velocity at every point on this particular path will be different. At the top the velocity becomes root over of rg, at the bottom the velocity we are getting here, the velocity we are getting how much, root over of 5rg. In this way we can find out, and in this way we will study about the vertical circular motion. Are you getting this point? If any questions then you can ask. Okay. देखो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि टेंशन, एक कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन को मेंटेन करने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए. देखो कंडीशन ये होना चाहिए कि टेंशन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. टेंशन नेवर बी लेस देन 0. अगर टेंशन लेस देन 0 हो जाएगा तो क्या होगा, समझना चाहिए टेंशन मिनिमम कहाँ पे है, एट द टॉप द टेंशन इज मिनिमम,
and this may be 0, but if this will be less than 0, then what will happen? This body will not maintain the circular motion. अगर यहाँ पे टेंशन कम हो गया तो 0 से भी कम हो गया तो क्या होगा? ये इस पाथ में ऐसे ना जाके ये यहीं पे गिर जाएगा। आर यू गेटिंग? समझ में आया? तो अगर ये ऐसे नीचे गिर जाएगा तो इसका मतलब है ये सर्कुलर मोशन नहीं बना पाएगा। नाउ इट विल नॉट मेंटेन द सर्कुलर मोशन। दैट इज वाई आवर कंडीशन इज टेंशन इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0. It may be 0, tension may be 0, tension is 0, it's okay, but tension is greater than 0, it's okay, but tension should not be 0. If tension will be 0, then it will not maintain the circular motion. Are you getting this point? Okay, thank you.